हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आज हमें और एक बार परमेश्वर पिता मौका दिया है आपने कि पिता परमेश्वर हम अपनी सेवकाई में फिर से एक बार परमेश्वर अपने आप को उंडेल दे। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं, ये मोड़ तूने लाया है, ये रास्ता तूने बनाया है और इसका अंत भी तू ही जानता है। इसीलिए हम परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं। जो आप परमेश्वर हो वही हम होना चाहते हैं, जो आप नहीं है वो हम नहीं होना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें मार्ग, सत्य, जीवन दिया, अनंत काल का जीवन दिया और हमें परमेश्वर उस रास्ते पर लाया है जिस रास्ते पर कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकता है। मेरे पिता, ये एक बड़ा चमत्कार आपने हमारे जीवन में किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम उस वेद को, उस बात को गहरे दिल से परमेश्वर अपने अंदर लेते हैं कि अगर पिता आपकी मर्ज़ी हो तो परमेश्वर सब कुछ हो जाता है, लेकिन जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं है खुदा परमेश्वर, वहाँ सब कुछ नाश हो जाता है। पिता, इस गहरी बात को हम अपने अंदर ले रहे हैं खुदा। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, ये आपकी मर्ज़ी है खुदा। इसीलिए पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर और एक बार पिता आपके सेवकाई में परमेश्वर पिता अपने आप को उंडेल रहे हैं। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपके जैसा परमेश्वर हमें इस दुनिया में कोई मिला नहीं है खुदा, क्योंकि परमेश्वर आप मार्ग हो, सत्य हो, जीवन हो, जहाँ से पिता परमेश्वर हमारा आगे बढ़ना या पीछे हटना कोई भी परमेश्वर पिता कहीं पर भी परमेश्वर पिता हमें डराता नहीं है, क्योंकि मेरे खुदा कोई पलटना आपके रास्ते में नहीं है और कोई आगे बढ़ने के लिए आपसे आगे और कोई रास्ता नहीं है। हम आपके अंदर स्थिर कर दिए गए हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। रिबांत इका बराकासी इका बराहाला रबाकासी आंदुरा। धन्यवाद करते हैं जो लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है खुदा कि हम इस सेवकाई में दोबारा उमड़े ले जाए आबा फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। रिबांत इखबर अखासी इखबर हुला रहासा। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों की प्रार्थना के रिक्वेस्ट परमेश्वर इस चैनल के अंदर आते हैं आबा फादर गॉड, उसको हम आपके सामने ऊंचा उठाते हैं पिता। हम परमेश्वर उनके मन के अंदर छुपे हुए भेद को आपके सामने लाते हैं आबा फादर गॉड। उनके अंदर पिता जो परमेश्वर रास्ता वो ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं अंधेरे में, मेरे खुदा उसको हम आपके सामने उठाते हैं आबा। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, कि हमें आप आशा हो खुदा परमेश्वर। जो आपकी तरफ आंखें उठाकर देखता है खुदा परमेश्वर, वो निराश से होकर नहीं जाता है, बल्कि उसकी आशा पूरी हो जाती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू जीसस। मेरे पिता, जब बर्तन को भर दिया जाता है वो उमड़ कर बहता है आबा फादर गॉड। आपने उनके जीवन के लिए बर्तन जैसे भर कर उमड़ कर बहता है, वैसा आपने उनके लिए जवाब लाया है पिता। आप प्रैक्टिकली परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। मैंने जैसे कहा है कि अगर आपकी मर्ज़ी है पिता, तो परमेश्वर पिता हम उस रास्ते में उंडेले जाते हैं, लेकिन मेरे खुदा आपकी मर्ज़ी नहीं है तो हमको उंडेला जाना असंभव है पिता। हम उसके नामो निशान को भी कभी महसूस नहीं कर सकते हैं, ना ही कभी हम समझ सकते हैं आबा फादर गॉड। उंडेला जाना ये आपकी मर्ज़ी है खुदा। उनके जीवन के लिए परमेश्वर आप स्रोत बनकर आना आपकी मर्ज़ी है आबा फादर गॉड। उनके सारे समस्याओं को हल करना आपकी मर्ज़ी है आबा फादर गॉड। उनके पिता पीड़ित मन को शांति देना आपकी मर्ज़ी है आबा फादर गॉड। उनके सारे परमेश्वर टटोल रही अवस्थाओं के बीच में मेरे खुदा तेरे उजियाले को परमेश्वर लाना आपकी मर्ज़ी है आबा फादर गॉड। आपकी मर्ज़ी है खुदा, जो गल चुके हैं खुदा,
जो मृत्यु की अवस्था में पहुंच चुके हैं खुदा, जो परमेश्वर अपने दर्शन खो चुके हैं खुदा, जो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के कोई भी रास्ते देख नहीं पा रहे पिता, मेरे पिता उनके उनके जीवन में परमेश्वर उमड़ कर बहने वाला झरना होकर आने का आप परमेश्वर पिता, आपने अपनी मर्जी को परमेश्वर कायम किया है। धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे पिता, जैसा यिर्मयाह ने कहा था कि उसकी हड्डियों में परमेश्वर पिता तेरी आवाज़ भरी हुई है खुदा, अगर परमेश्वर वो परमेश्वर उसने निकाली नहीं तो वो परमेश्वर वो हड्डियों के अंदर उसको पकड़ कर बंद करके नहीं रख सकता है। मेरे खुदा परमेश्वर, वो जलन, वो प्यास तेरी मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी प्यास खुदा परमेश्वर आप बाहर लाना चाहते हैं, जो लोगों के लिए आपके पास है खुदा देने के लिए। मेरे पिता, जैसा परमेश्वर पतरस ने कहा था, धन और संपत्ति और सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूँ। मेरे पिता, हर एक मसीह भाई बहन के अंदर मेरे परमेश्वर तूने धन संपत्ति और सोना और चांदी से बढ़कर परमेश्वर कुछ दिया हुआ है, जो हम दुनिया के अंदर दे सकते हैं। आबा फादर गॉड, हम रिजेक्टेड पीपल्स थे परमेश्वर, इस पृथ्वी के ऊपर नकारे गए थे खुदा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उसी को परमेश्वर तूने अपनी दौलत से भर दिया है, वो दौलत जो कभी नाश नहीं हो सकती है, जिसे कभी कीड़े खा नहीं सकते हैं, जिसके ऊपर कभी कोई परमेश्वर पिता कोई अटैक नहीं कर सकता है, और ना ही परमेश्वर उसे कोई पिता परमेश्वर सेंध लगा सकता है, किसी प्रकार से परमेश्वर वो जंग नहीं खा सकता है। मेरे पिता, ऐसी संपत्ति तूने हमारे अंदर भरी है खुदा परमेश्वर, जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। मेरे परमेश्वर, ये धन, ये संपत्ति, ये परमेश्वर पिता आपकी ओर से इस मिट्टी के बर्तन में भरी हुई है। ये संपत्ति, ये धन परमेश्वर बांटने का रास्ता आप खोलते हो खुदा। मेरे खुदा, आपके पास है वो रास्ता पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जब यीशु मसीह की परीक्षा की जा रही थी, तब मेरे पिता परमेश्वर ये कहा गया था कि मेरे पिता, ये कहा गया था कि शैतान कह रहा था यीशु मसीह को, अगर तू मुझे नमन करेगा तो जो ऐश्वर्य तू देख रहा है ये सब कुछ मेरा है, और मैं जिसे मन चाहता है उसे दे देता हूँ। मेरे पिता, रेवलेशन में ये कहा गया है, यही ऐश्वर्य को तो परमेश्वर व्यभिचारी युग कहता है, जो समंदर की शक्तियाँ कहता है, और तू उसे उधेड़ने की परमेश्वर वो योजना बना चुका है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ तुझे कि हमें परमेश्वर तो मैमन्स की सेवा करने के लिए नहीं चुना है, वही संपत्ति की सेवा करने के लिए तूने हमें नहीं चुना है। ओ मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम मैमन्स को अपना परमेश्वर नहीं मानते हैं। तूने कहा जो लोग परमेश्वर को सेवा करना चाहते हैं वो मैमन्स की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो मैमन्स की सेवा करना चाहते हैं वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक जन दो स्वामियों की दास और दासी नहीं बन सकते हैं। या तो वो एक को वो पलटवार करके उसे बुरा भला कहेगा, या फिर एक को वो अच्छा करेगा। मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर से परमेश्वर तूने तेरी सेवा, आपकी सेवा करने के लिए आपने हमें चुना है। आबा फादर गॉड, मेरे पिता, कितना बड़ा रहस्य है ये पिता कि आपने हमको आपकी सेवा करने के लिए चुना है। मेरे खुदा, धन संपत्ति कमाने के बहुत रास्ते हमारे सामने है खुदा, और हमारी ज़रूरतें हैं खुदा, हमारे सामने कर्ज है खुदा, हमारे सामने लोगों के देने हैं खुदा, हमारे सामने परमेश्वर बिल्स है परमेश्वर, जो हमारे रोज के जीवन को हम भरना चाहते हैं। अब फादर गॉड, हमारे सामने हर एक खर्च का परमेश्वर बड़ा पहाड़ है, लेकिन तूने परमेश्वर पिता, तूने कहा अगर मैं फूलों को जो जो एक कुछ पल के बाद वो मुरझा जाने वाले हैं, इतने सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ, उनके जीवन को इतना सुंदर बनाता हूँ, तो तुम तो मेरे चुने हुए लोग, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी चिंता परमेश्वर क्यों नहीं करेगा। आबा फादर गॉड,
हम धन्यवाद करते हैं। तू कहता है अगर पृथ्वी का पिता दुष्ट होने के बावजूद भी जब अपना बेटा उसको रोटी मांगता है वो पत्थर नहीं देता है, जब अपना बेटा उसे मछली मांगता है वो उसे बिच्छू नहीं देता है। मेरे परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। तू कहता है तुम मुझे मांगो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। मेरे पिता, तूने ये सारी जग की सारी चीज़ों के पिता कंपैरिजन में परमेश्वर अपने देने का अवस्था पवित्र आत्मा बताया है। पिता परमेश्वर, हमको रोटी की ज़रूरत नहीं है, हमको धन की ज़रूरत नहीं है, हमको रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर हम क्या करेंगे क्या नहीं, हमें भविष्य की ज़रूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत है। मेरे परमेश्वर, इस महान वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे समझ में लाया कि हमको कोई भी रास्ते ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी भी रास्तों के पीछे जाकर उसके अंदर खोज निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर, हमको चाहिए कि हम धर्म और राज्य के पीछे चले और उसको ही हम खोजें और उसके खोजी बन जाए हम, और हमारे लिए सब कुछ उंडेला जाएगा। मेरे परमेश्वर, तू कहता है तेरे मांगने से पहले मुझे पता है। पिता, तू कहता है तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू कहता है परमेश्वर पिता, तू विश्वास से प्रसन्न होता है। और रबा खसे कुबरहुल रासा लहत उल एकुबर रहा शरा खसा। मेरे पिता, तू कहता है जो दब चुकी हुई अवस्थाएं हैं लोगों की, उसके ऊपर तू और बड़ा वजन डालकर उसे और नहीं दबाएगा। मेरे परमेश्वर, तो बुझती हुई बत्ती को परमेश्वर पिता तो पूरी तरह से बुझा नहीं देगा, मिटा नहीं देगा। मेरे परमेश्वर, तो हम पर अपने बोझ नहीं डालेगा खुदा परमेश्वर, क्योंकि तू भली भांति जानता था। इसीलिए परमेश्वर, तूने परमेश्वर जो परमेश्वर कर चुकाने की ज़रूरत थी वहाँ पर तूने अपने चेले को भेज कर तूने अपने लिए और चेले के लिए मछली के मुंह से सिक्का मंगवाया। और परमेश्वर, तूने पिता, तूने मेरे पिता वो सिक्का मछली के मुंह में रखा और वही सिक्का वो परमेश्वर चेले के हाथ लगा और यीशु मसीह का, और उसने अपना कर देने वालों के लिए दे दिया। मेरे पिता, अगर ये ज़रूरी न होता तो वो 5,000 को खाना न खिलाता जो भूख के प्यासे रास्ते में वो पिता परमेश्वर मुरझा जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, ये कहकर वो सुनने वाले लोगों को उसके पीछे पीछे उनकी बीमारी हल होने के लिए, उनके कोई समस्याएं हल होने के लिए, उनको दुष्ट आत्मा के पीड़ाओं से छूटने के लिए, उनको वचन सुनने के लिए जो भी उनकी ज़रूरत थी वो उसके पीछे पीछे वो चलते हुए आ रहे थे। और उनके चलने की दूरी इतनी दूर हो चुकी थी कि वो पलट कर घर जाते जाते वो रास्ते में भूखे पेट वो मूर्छित हो जाएंगे। ये परमेश्वर ख्याल प्रभु यीशु के अंदर आया था। इसके वजह से मेरे पिता, उसने उनको वो 5,000 को, वो पिता 7,000 को, मेरे खुदा 4,000 को, वो सारे परमेश्वर पिता वो रोटी खिलाने का तूने वो परमेश्वर मकसद कायम करके उनको खिलाया। मेरे पिता, वो परमेश्वर तेरी ज़रूरतें जानता है खुदा। मेरे खुदा तो मनुष्य की ज़रूरतें जानता है आबा फादर गॉड। और रिबांत इखबर रखास इखबर रोहुल रहासा रदीन इखुम रुकुल रखांत रखाल रूपा खासा रदान इखुम रुकुल रखांत रखाल रूपा खासा रदेन इखिम बरुखुश राखासा। मेरे खुदा परमेश्वर, हम पिता वो समय के लिए है खुदा परमेश्वर जहाँ अब लोगों की ज़रूरतें हैं। तूने कहा तो ऐसे घड़ी आ जाएगा कि कोई जानता नहीं है आबा फादर गॉड। तो ऐसे घड़ी आएगा और अगर तू अपने दास को उस बारी में काम करता हुआ देखेगा तो आनंदित हो जाएगा, तो हर्षित हो जाएगा, तो उसको रिवॉर्ड करेगा ओ आबा फादर गॉड। लेकिन अगर वो दुष्ट दास की तरह अगर तू देखेगा कि वो परमेश्वर ने दिया हुआ काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने गुलामों के ऊपर पिता जो जबरनी डाल रहा है, मेरे पिता परमेश्वर उनका छल कर रहा है, अगर तू ऐसा देखेगा मेरे खुदा कि किसी का जो परमेश्वर पिता
कर्ज माफ़ किया तूने। लेकिन मेरे पिता, वो जब कर्ज माफ़ होकर आनंदित होकर जा रहा है, तो उसका जिसने लिया था, उसका जिसने कर्ज लिया था, मेरे पिता परमेश्वर, उस इंसान को वो माफ़ नहीं किया मेरे पिता, बल्कि उसके ऊपर उसने बड़ी विपत्ति डाली और ज़ोर ज़बरन डालकर उससे अपने वो दिए हुए सारे माल को वो रिटर्न लेने की बातें उसको डरा धमका कर लेने लगा। मेरे परमेश्वर, तूने कहा तुझे उस कोठरी में डाल दिया जाएगा। मेरे पिता, उस दुष्ट दास को उस कोठरी में डाल दिया जाएगा जहाँ दांत पीसना होता है, जहाँ पर परमेश्वर पिता, जहाँ पर अंधेरा होता है और जहाँ कोई भी लौट कर नहीं आ सकता है वहाँ से। आबा फादर गॉड, हम ऐसे समय के अंदर है खुदा कि हम उस रोशनी को हम बुझने नहीं देना है। ये सारी रोशनी है खुदा परमेश्वर जो हमारे चरित्र को बदलती है। आबा, ये वो रोशनी है खुदा जो तेरे आगमन की सोचें हमें देता है। ये वो रोशनी है आबा फादर गॉड कि हम परमेश्वर तेरे राज्य के काम करते हुए दिखाई देना है। आबा, ये दुनिया हमारा मकसद नहीं है, धन हमारा मकसद नहीं है। हम बहुतों को देना है खुदा, हम बहुतों के परमेश्वर, हम बहुतों को पिता परमेश्वर लौटाना है खुदा परमेश्वर, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है खुदा। वो हमारे लिए पिता जबरन है खुदा, वो हमारे ऊपर विपत्ति डाल सकते हैं खुदा, वो हमारे जीवन को परेशानी में डाल सकते हैं खुदा, लेकिन हमारे पास देने के लिए जो है खुदा, वो सिर्फ इतना ही है कि हम दया के साथ गिड़गिड़ा सकते हैं, दया के लिए हम मांग सकते हैं। लेकिन मेरे खुदा, वो परमेश्वर, वो जो लोग खुदा जो हमें माफ़ कर सकते हैं, उनको तू परमेश्वर माफ़ किया है और वो माफ़ी का हृदय पाए हैं। लेकिन पिता, जो हमें माफ़ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अंधेरे की कोठरी तूने रखी है। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड, जिसने भी हमारा कर्ज लिया है खुदा, जिसने भी परमेश्वर पिता हमारा लेना है पिता, हमारे परमेश्वर पिता हमें देना है खुदा, जिसका भी खुदा परमेश्वर ओ बारा 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 खातिना खुब रुको सियांदुरा रिदान खुम रुकुल रखांतर खाल रुबा खासा अबुत अल अब्बासी लरबासा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, और रिबांती लल्लाह से कब्बरोहु लरहासा। किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, किसी ने हमारा नुकसान किया है। ओ बारा बारा बाखासी इकुब्बरोहुल रहसा उशराबाखसे हे कब्बराह लरबाकासा हुदान खमरुकुल रखांतर खम्बरुकुसा। हमारा मन पीड़ित है खुदा, हमारा मन बोझ से भरा है खुदा, हमारा मन उनको पिता कैद करके रखा है खुदा, हमारा मन उनके ऊपर देखता है खुदा, हमारा मन परमेश्वर जलता है खुदा कि परमेश्वर उन्होंने हमारा कर्ज चुकाया नहीं है, उन्होंने हमारा नुकसान किया है, उन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, उन्होंने हमारा दर्द परमेश्वर बढ़ाया है। अब्बा, उन्होंने हमारे आंखों में आंसू दिए हैं, उन्होंने हमारे मन को कुचला है, उन्होंने हमारा अपमान किया है, उन्होंने हमारे जीवन को ठेस पहुंचाया है। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे आबा, वो कैद है हमारे अंदर, वो कैद है हमारे अंदर। ओ आबा फादर गॉड, हमने उनको छोड़ा नहीं है खुदा, हमने उनको अपने कैद खाने से छोड़ा नहीं है खुदा, हमारे मन के अंदर वो कैद है आबा फादर गॉड। हमारे धन को चुराया है उन्होंने, हमारे धन को उड़ाया है उन्होंने, हमारी संपत्ति को बर्बाद किया है उन्होंने। आबा फादर गॉड, उनकी बातें हमारे अंदर कैद है आबा। और रापा पापा खसी कबरहसा और रापा पहतीना रल्लाह कसी बरहु शराखसा। हमारे लोग पिता उन सारी बातों को कैद रख कर पिता इस दुनिया से चले गए हैं आबा। हम भी परमेश्वर उस बातों को कैद रखे हैं खुदा, जो पीढ़ी के अंदर हुआ है खुदा, हमने उन बातों को पिता अपने दिमाग पर बनाए रखा है, जो परमेश्वर हमें अंधेरे कोठरी में डाल सकता है। और रब्बा खासी हिम्बाउ शरा खासा रे बेखती न रहा खासा। तूने कहा जो मनुष्य खाता है उसमें से कोई भी अशुद्ध नहीं होता है, वो तो निकल जाता है पेट के बाहर, लेकिन मेरे पिता जो मन के अंदर से निकलता है
जो मन के अंदर से निकलता है वही अशुद्ध करता है। अब फादर गॉड, तूने कहा वचन जीवन का पानी है। अगर वो वचन जीवन का पानी है तो वो तुमको धोता है। हालेलुया। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हमारे हृदय धोने के लिए हम मांगते हैं, हमें वचन से धोने के लिए हम मांगते हैं। तेरा वचन हम पर पानी की तरह बरसता रहे, बरसता रहे, बरसता रहे, बरसता रहे, बरसता रहे। तेरा वचन पानी की तरह हम पर बरसता रहे। ओ तेरा वचन पानी की तरह हम पर उंडेला जाता रहे, हम पर उंडेला जाता रहे, हम पर उंडेला जाता रहे, और हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। तेरा वचन कहता है परमेश्वर यिर्मयाह में कि परमेश्वर पिता हृदय इतना इतना परमेश्वर धूर्त और परमेश्वर धोखेबाज है, जिसका किसने ज्ञान पाया है। जो जो हृदय के अंदर की मलिनता है वो भेद किसने पहचाना है। ओ बारा 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 असाध्य रोगों से वो ग्रस्त है। वही के अंदर से पाप निकलता है, वही के अंदर से शारीरिकता निकलती है। वो सब कुछ शारीरिकता का जड़ है मेरे खुदा। ओ बारा खाती ना को पुरुकुसी इकम बहल्ला रहा कसा उदीना हल्ला बहसे है कब्बा रहा लरु बहा कसा। इसीलिए तूने कहा मेरे परमेश्वर कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, क्योंकि ये हृदय जो हमने पाया हुआ था आदम और हवा के द्वारा मेरे परमेश्वर, वो कुटिलता से जड़ पकड़ा हुआ है, वो परमेश्वर घृणित कामों से जड़ पकड़ा हुआ है, वो दूषित हो चुका है। आबा उसे कोई साफ नहीं कर सकता है, उसका परमेश्वर कोई इलाज नहीं हो सकता है। मेरे आबा, मेरे यहोवा, मेरे पिता, इसके लिए तूने कहा कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और नया आत्मा दूंगा। मेरे परमेश्वर, ये तेरा ज़रूरत था खुदा। अगर तू हमको दोबारा अपने लिए लेना चाहता था, तुझे नया हृदय देना पड़ा, तुझे नया आत्मा देना पड़ा। आबा, ये बड़ा धन कितने पैसों से हम खरीद सकते हैं? ये बड़ा धन हम क्या देकर तुझसे प्राप्त कर सकते हैं? ये बड़ा धन आबा फादर गॉड, नया हृदय, ये नया आत्मा मेरे खुदा परमेश्वर, तूने कहा जो मैंने तुमको दिया है उसको थाम कर रखना, मेरे आगमन तक थाम कर रखना। और रब्बा बाबा बा रिदानी खम्बरा खशरा खसा। मेरे खुदा परमेश्वर, हमें ये नया हृदय और ये नया आत्मा थाम कर रखना कहा है तूने। ओ मेरे खुदा, तूने कहा धैर्य के साथ इंतज़ार करना, धैर्य के साथ आगे बढ़ना, धैर्य के साथ, धीरज के साथ इंतज़ार रखना। मैं आ रहा हूँ। शब्बारा का सी इकुपर खुशियान्दुरा रुदौन अल आबा का से कब्र रहा सा। तूने कहा जब मैं आऊँगा क्या मुझे पृथ्वी के ऊपर विश्वास देखने को मिलेगा। रिदान इकुम रुकुल रखांद्र काल रूपाखासा। जो पिता परमेश्वर नो का समय था वो परमेश्वर तेरे आगमन के समय रहने वाला है, जहाँ पर लोगों के परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ता जाएगा। आबा यहोवा परमेश्वर, जो कुछ भी तू हमको बोला है खुदा, वो हमें ऊंची आवाज़ में और ऊंचे स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर हमको उसे बड़े ऊंचे स्वरों में उसे बताना है। और तूने कहा बुद्धि ने तो ऊंचे पर होकर अपनी आवाज़ों को तुम पर चढ़ाया, लेकिन तुमने उसे ग्रहण नहीं किया। और रब्बा सी अल्लाह सी करो बहुत शराका सा। लेकिन जब तुम पर विपत्ति आएगी तब मैं भी तुम पर हंसूंगी, क्योंकि जब मैं पुकार रही थी, जब मैं ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, तुमने नहीं माना। तूने कहा परमेश्वर उस दिन सूर और सैदा के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो कम से कम विपत्ति से तो वो अपने मुंह को फेर लिए, वो पाप से पश्चाताप कर लिए और परमेश्वर की ओर अपने मन को लेकर आए। लेकिन
उस समय इन कठोर मन वालों का वो न्याय का समय बड़ा ही दर्दनाक रहने वाला है। अब्बा यहोवा, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसके अंदर देखने का आंखें तूने हमको दिया है खुदा। उन आंख के द्वारा हम देखते हैं, उस आंख से हम देख चुके हैं कि वो एरिया ऑफ लाइफ है खुदा, कि जब तू कहता है कि ऐसा है, यशायाह में लिखा हुआ है मेरे पिता कि मैंने तुम्हारे लिए आवाज़ें की लेकिन तुमने सुना नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कोई भी सुर और ताल में कुछ भी बोला होगा लेकिन तुमने सुना नहीं, मीठे स्वरों में बोला होगा लेकिन तुमने सुना नहीं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने उसकी बात मानी नहीं। आबा फादर गॉड, हमारे लिए वर्शिप सॉन्ग से खुदा, हमारे लिए रोके रोके परमेश्वर प्रार्थनाओं को परमेश्वर सामने लाया जाता है। हमारे लिए पिता ऊंचे ऊंचे पुलपिट के ऊपर बड़ी बड़ी आवाज़ों से खुदा परमेश्वर तेरे वचनों को रोशनी बनाकर हमारे सामने डाला जाता है, लेकिन हमारा मन कठोर हो जाता है पिता। आबा फादर गॉड, हमारा मन परमेश्वर उस आवाज़ को लेना नहीं चाहता है खुदा। आबा फादर गॉड, हम परमेश्वर उस दिन, न्याय के दिन परमेश्वर हमारी दशा वो सबसे ज़्यादा परमेश्वर दर्दनाक होने वाली है खुदा। आबा फादर गॉड, हम आपके सामने है खुदा, हम आपके सामने हैं। आबा फादर गॉड, हम आपके सामने हैं यीशु, हम आपके सामने है आपा। रिबांति खबर खासी इखबर हासी आंदुरा लरबा कसा और रपा सी लरबा कासी आंदुरा। हम आपके सामने है आपा, हम आपके सामने है आपा, हम आपके सामने है। हमारे गलती, हमारे गुनाहों को लेकर हम आपके सामने है आपा। आबा हम आपके सामने है। जो चले गए इंसान है, इनके पास भी परमेश्वर हमारा हिसाब है खुदा, कि हमने उनका भी कोई ना कोई परमेश्वर ऐसी बातों के अंदर से हमने उनका कुछ भी परमेश्वर बिगाड़ के रखा है। हम आपके सामने है खुदा, हमारे हाथ परमेश्वर खून से रंगे हुए हैं खुदा, कि हमने परमेश्वर लोगों की हत्या की है खुदा। मेरे परमेश्वर, जो हत्या परमेश्वर पिता, जो तू कहता है क्रोध करना हत्या है। आबा फादर गॉड, हम आपके सामने आते हैं। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसीलिए तुम हमारा तो हम तेरा मंदिर नहीं बना सकते हैं। दाऊद को तूने कहा तेरे हाथ खून से रंगे हैं, इसीलिए तो नहीं बनाएगा मेरे लिए मंदिर, मेरे लिए मेरा भवन बनाने वाला तेरा बेटा बनाएगा मेरे परमेश्वर। और तूने कहा है सुलेमान के समय सब कुछ शांति से भरा हुआ था, उसके बैरियों में शांति थी खुदा परमेश्वर, उसके कोई बैरी नहीं रहे थे। आबा फादर गॉड, मेरे पिता वो सिर्फ बुद्धि के काम करता जा रहा था खुदा परमेश्वर, उसके बैरी नहीं थे, वो बुद्धि के काम करता जा रहा था, वो इतना सारा बुद्धि का काम करता जा रहा था, वो फ्लरिश होता जा रहा था। दूर दूर देशों से खुदा परमेश्वर, वो परमेश्वर लोग उसके बुद्धि के कामों को देखने के लिए आ रहे थे, उसके चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी आबा फादर गॉड, और उसके बैरी में शांति थी खुदा परमेश्वर। और रबा खसी ही कब्बर रहा सी आंदुरा, रदीना खंबर खुल रहा सी कब्बर रहा सी आंदुरा। हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं खुदा, हमारे ज़ुबान परमेश्वर लोगों को हर्ट करती है खुदा, हमारी आंखें परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई है खुदा, हम परमेश्वर अपने बुद्धि में कपट योजनाओं को डालते हैं खुदा। हमारा हृदय परमेश्वर मेरे पिता लोगों के कर्ज को माफ़ नहीं करना चाहता है। आबा फादर गॉड, ऐसी अवस्था में हम कहाँ पर खड़े हो सकते हैं आपके सामने मेरे पिता। और रिबान दिखाम्बरा खासा, जो मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, जो मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, जो मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, जो मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, जो मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, जो मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। मेरे खुदा, हमारा मन शुद्ध कर खुदा, हमारा मन शुद्ध कर यीशु, हमारा मन शुद्ध कर यीशु। तूने कहा, ऐसा लिखा है कि तू व्यभिचार न करना, लेकिन अगर किसी ने
अपने मन में किसी के ऊपर कोई दृष्टि डाली, वहाँ व्यभिचार हो चुका है। तूने कहा, वचन में लिखा है हत्या नहीं करना, लेकिन अगर तूने किसी के ऊपर क्रोध किया तो हत्या हो चुकी है। मेरे परमेश्वर, कितना नज़दीक है ये पाप, हमारे नज़दीक है खुदा परमेश्वर। तूने कहा उत्पत्ति में खुदा परमेश्वर, और रिबान तिखम्बर रहा सा, पाप दरवाजे पर खड़ा है। मेरे पिता परमेश्वर, तूने कहा पाप दरवाजे पर खड़ा है, और रबान तहल्ला सिम्बा रहा शराका सा लहद उल एके बेरेके से वरा अतीन इल्लल्लाह है पाह सिम्बा रहा शा अखित खन बा आखसी ही कब्र रोसी आंदुरा रेद इन अल एक बरल आखतीन रहा लरबा का सा। धन्यवाद हो यीशु, तूने कहा पाप दरवाजे पर खड़ा हुआ है, अगर तू भलाई ना करे तो पाप दरवाजे में खड़ा है। आबा फादर गॉड, वो उसकी डिज़ायर तेरे ऊपर है, लेकिन तूने उसके ऊपर प्रभुता करना है, तूने उसके ऊपर प्रभुता करना है। मेरे पिता, हमने हमारे मन के ऊपर प्रभुता करना है, हमारी सोचों के ऊपर प्रभुता करना है, हमारी इमेजिनेशंस के ऊपर प्रभुता करना है, क्योंकि वहीं पर अशुद्धता ठहरी हुई है खुदा परमेश्वर। वहीं के अंदर से अशुद्धता को परमेश्वर वो रास्ता मिलता है। आबा फादर गॉड, मलिनता को रास्ता मिलता है, घृणित वस्तुओं को रास्ता मिलता है। मेरे पिता, हर वो गुप्त में किए जाने वाले पाप को रास्ता मिलता है। मेरे परमेश्वर, गुप्त में सोचा हुआ बात, गुप्त में सुना हुआ बात, गुप्त में देखा हुआ बात, वो हमें घृणित वस्तुएं हैं खुदा परमेश्वर। उसके अंदर से हमारा छुटकारा करने वाला मेरे परमेश्वर तेरा वचन रोशनी बन के हम में आता है, और हम आज़ाद हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। और जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो आज़ाद हो चुका है, वो निश्चित आज़ाद हो चुका है। जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो चुका है। थैंक यू जीसस कि हम ऐसे घृणित कामों से स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि रोशनी ने हमारे सोचों में एंट्री किया है, क्योंकि रोशनी ने हमारे अंदर के ख्यालों में, वो हमारे मन के गुप्त स्थानों में एंट्री कर चुका है। वो एरिया ऑफ लाइफ जहाँ कोई नहीं जानता है, जिसको केवल हम अकेले में और परमेश्वर जानता है, उन एरिया ऑफ लाइफ में भी परमेश्वर एंट्री कर चुका है। उसका रोशनी, उसका वचन हम तक पहुंच चुका है, और हमारा हृदय नम्र हो चुका है, और हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलिदान बन चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं आबा, हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। रिबांति खबर हासियालर बहाकासा अदीने खमरो खुल रखांतर खमरो खुल रखासा रदीने खमरो खुल रखांतर खल रुबाकासा। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु। हम अपना अर्पण तुझे देते हैं खुदा, एक जीवित बलिदान करने का जो अवस्था होता है खुदा, जो रोमियो के 12 अध्याय में लिखा है, पहले और दूसरे वचन में, हम अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाते हैं खुदा। हम एक नम्र होकर परमेश्वर, बर्तन होकर तेरे सामने है खुदा परमेश्वर। जो परमेश्वर को वो पूरे दिल से चाहा, ऐसा बर्तन बनकर हम तेरे सामने खड़े हैं आबा फादर गॉड। तो उंडेल अपने आप को हमारे अंदर, और तू लोगों तक पहुंच खुदा। तो उंडेल अपने आप को हमारे अंदर, और तू लोगों तक पहुंच परमेश्वर। तो उंडेल दे अपने आप को हमारे अंदर, और तू लोगों तक पहुंच मेरे परमेश्वर। आबा फादर गॉड, हमारे हाथ तेरे लिए है, हमारे पैर तेरे लिए है, हमारी जुबान तेरे लिए है, हमारा भूख प्यास, दिलो दिमाग हृदय, हमारी आंखें श्वास, हमारा कान सुनना, और परमेश्वर हमारा बदन तेरे लिए है, हमारे हर हिस्से हर अंग तेरे लिए है। हम सारा भले भांति, हम सर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक परमेश्वर, हम तुझे जीवित बलिदान बनाकर तेरे वेदी के ऊपर रख देते हैं। हम परमेश्वर हमारे प्राण को, इमोशंस को, माइंड को, विल को हम तेरे वेदी के ऊपर समर्पित कर देते हैं। हम अपने आप को तुझे समर्पित कर देते हैं, हम अपने आप को तुझे समर्पित कर देते हैं, हम
अपने आप को तुझ पर डाल देते हैं, हम अपने आप को तुझ पर दे देते हैं। और रिबांति खम्बरा खासी ही कपराहासा, जो तू चाहे वो हमें बना परमेश्वर, जो तुझे भाता है वो हम हो जाए खुदा, जो तू चाहता है उसी स्थान में हम हो जाए खुदा, जिसे तू चाहता है उसे ही परमेश्वर तू हमारे अंदर पूरी तरह से स्थापित और स्थिर कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। रिबांति खम्बरा खसी अंदुरा रिदीन इकिम रुकुल रखांद्र खाल रुबा खासा अद इन अल आबा कसे ही कब्बर हल रुबा खासा रुदान इकम रुकुल रखांद्र खाल रुबा खासा खद इन अल आहबहुसी हिम बहुशरा खासा कियम बहुल्ला हसी हिम बरहासा अद इन एकबर हल बहुसी ही कब नखल रहासा अद इन एकबर रहा खतीन एकब आशकर का से हिम बरहोसा। हमारे हाथों को शुद्ध कर, हमारे पैरों को शुद्ध कर, हमारे मुंह को शुद्ध कर, हमारी आंखों को शुद्ध कर, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को शुद्ध कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारे शरीर के अंगों को शुद्ध कर, हमारे सर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक हमें शुद्ध कर। पवित्र यीशु के लहू में हमको धोकर साफ कर। तेरे वचनों का पहरा हम पर बिठा दे और तेरे पवित्र आत्मा के आग को हम पर फैला दे, हम पर फैला दे। मेरे खुदा, हम आए तेरी ओर से, हम जाए तेरी ओर से, हम जहाँ हो तेरी ओर से हो, हम जहाँ नहीं तेरी ओर से ही नहीं। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हम जहाँ नहीं वहाँ भी तेरी ओर से ही हो खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। हमारी ज़ुबान की लड़खड़ाहट को दूर कर पिता, हमारे मन के अंदर की धोखेबाजी को दूर कर परमेश्वर। हमें परमेश्वर निंदा और कुयुक्तियाँ बनाने में से आज़ाद कर मेरे खुदा। हमें परमेश्वर कपट योजनाओं को रखना, हमारे मन के अंदर का हर एक भेद रहस्य जहाँ कहीं से खुदा हम लोगों के जीवन को हानि कर सकते हैं, ऐसे हथियार हम में से दूर कर दे पिता। दुष्टता के हथियार हमारे ऊपर से उखाड़ दे खुदा। हम किसी के लिए भी परमेश्वर हानि का बर्तन ना बने परमेश्वर। हमारे जीवन के द्वारा लोग आशीषित हो जाए खुदा। हमारे द्वारा परमेश्वर तू अपनी चराई को पूरा कर सके खुदा। मेरे खुदा, हमारे द्वारा परमेश्वर तू अपने आप को प्रकट कर सके। हम वो जीवन को मांगते हैं खुदा परमेश्वर जिसकी रोशनी कभी कोई बुझा नहीं सकता है, जिसके परमेश्वर संपत्ति धन जो खुदा परमेश्वर तेरा आत्मा है उसे कोई निकाल नहीं सकता है। आबा फादर गॉड, ये एक बड़ा परमेश्वर तूने हमें दिया हुआ प्रिविलेज है खुदा। ये धन्यता के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा। इस ब्लेसेडनेस के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। हमारे मुंह से तू बात कर, हमारी आंखों से तू देख, हमारे कानों से तू सुन, हमारे हृदय से तू सोच, हमारे सारे अंग अंग तू अपने काम के लिए इस्तेमाल कर पिता। ये तुझे रिजेक्ट ना करे खुदा। इसकी सारी हर ढीठ पापों को तोड़ दे खुदा। हमारे अंगों के अंदर के ढीठ पापों को तोड़ दे खुदा। जब तू कहता है जा तो हम जाए खुदा, जब तू कहता है आ तो हम आए खुदा। जैसा तू कहे वैसा हम करने के लिए आज़ाद करते अपने आप को आबा फादर गॉड। इसके अंदर का परमेश्वर हठीलापन तोड़ दे खुदा, इसके अंदर का हठीलापन तोड़ दे खुदा। जो तेरी आवाज़ को सुनकर अनसुना करता है, वो आवाज़ को अनसुना करने वाला आत्मा हमारे बॉडी को छोड़कर चला जा, हमारे ब्रेन को छोड़कर चला जा, हमारे जीव आत्मा प्राण शरीर को छोड़कर चला जा। हम आज़ाद हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। हमारी मांसपेशियों के अंदर परमेश्वर के धार्मिकता का आवाज़ बढ़ता जाए, परमेश्वर के धर्म के कामों का आवाज़ बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ये इतना ऊंचा हो जाए कि कोई भी रिजेक्शन स्पिरिट्स इसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, कोई भी डिसओबीडियंट स्पिरिट इसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, कोई रिबेलियन स्पिरिट, स्टबर्न स्टैग्नेंट स्पिरिट, कोई भी ढीठ आत्मा इसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। कोई पहाड़ की तरह अगर परमेश्वर हमें डराता हुआ सामना करता है तो ये परमेश्वर का आत्मा उसका सामना करेगा। जहाँ कहीं पर भी हमारे सामने पानी को ओ मेरे खुदा रास्ता बंद करने के लिए बहाया रखा होगा, वहाँ से परमेश्वर का आत्मा काम करेगा,
हमारे लिए रास्ता खोलेगा। जहाँ पर आग बिछाया रखा होगा, जिसके अंदर से होकर जाना असंभव है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें पार कराएगा। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमको कुछ और नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें मांगना है। मेरे खुदा, तेरा आत्मा हम मांगते हैं। तूने कहा मैं भला पिता हूँ परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, हम तुझसे मांगते हैं और वही तो हमें देगा। हम तेरा आत्मा मांगते हैं आबा फादर गॉड। हम परमेश्वर पवित्र आत्मा मांगते हैं आबा फादर गॉड। आबा फादर गॉड, पवित्र आत्मा दे हमको, पवित्र आत्मा दे हमको। हम मांगते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा दे हमको। हमें धर्म और राज्य की खोज करने वाला पवित्र आत्मा दे हमको। हमें सत्य के मार्ग चलाने वाला पवित्र आत्मा दे हमको। हमें वचन के पीछे आज्ञा पालन कराने वाला पवित्र आत्मा दे हमको। हमें अनंत काल का जीवन सिखाने वाला, समझाने वाला वो पवित्र आत्मा हमको दे। हमें आने वाली बातों को बताने वाला पवित्र आत्मा हमको दे। हमें वरदानों से भरने वाला पवित्र आत्मा हमको दे। पवित्र आत्मा हमको दे पिता, पवित्र आत्मा हमको दे परमेश्वर। हमें पवित्र आत्मा दे। तूने कहा जो बपतिस्मा देने वाला वो आग और आत्मा से देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमें आग का बपतिस्मा दे, 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 हमें आग का बपतिस्मा दे परमेश्वर। और रिबांतिल लल्लाहबा हसीम बरहाशा और राखातीन एक बरुकुल रहासा रदीने मोलोको शराखा से एक बनाला रबाकासा। हमें आग का बपतिस्मा दे परमेश्वर। हमें आग से भरपूर कर दे पिता। वो आग का बपतिस्मा हमको दे खुदा, जो यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है। वो आग हम पर बरसा परमेश्वर, वो आग हम पर उतर कर आए परमेश्वर। वो आग हमें पूरी तरह से जो भी परमेश्वर, जो भी पिता व्यर्थ का है वो सब कुछ जलाकर भस्म करता जाए और हमें निखरता हुआ वो सोना, जैसा ताया हुआ सोना होता है, वैसा जैसा परमेश्वर चांदी को साफ किया जाता है, वैसा हमें चमकने वाला चांदी, साफ किया हुआ चांदी और ताया हुआ सोना हमें बना। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, वो आग हम पर उतर कर आए। हमारा पाप जल के नाश हो जाए, अधर्म जल के नाश हो जाए, गंदगी और मलिनता जल कर नाश हो जाए, धूर्तता नाश हो जाए, झूठ नाश हो जाए, गड़बड़ी का आत्मा नाश हो जाए, भटकाने वाला आत्मा नाश हो जाए, गलत रास्ते लेकर जाने वाला आत्मा नाश हो जाए। हमें हर प्रकार के भरमाने वालों में से बचकर निकलने का आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर का है, वो हमारे ऊपर हावी रहे। ओ मेरे खुदा, हम पर सच्चाई का आत्मा हावी रहे, हम पर मार्ग, सत्य, जीवन देने वाला आत्मा भारी रहे। रबांता खाशरा खासी इकबरहासी आंदुरा, हमारे सारे बॉडी के ऊपर पवित्र आत्मा का आग मेंटल होकर आ जाए, हमारे ऊपर मेंटल होकर आ जाए। हमें दूषित कामों से बचाने वाला पवित्र आत्मा का आग हम पर छाया रहे। परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया रहे, परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया रहे, पवित्र आत्मा हम पर छाया रहे, पवित्र आत्मा हम पर मजबूती दे। हमारा सारा काम, हमारा सारा व्यवहार, हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हम जहाँ कहीं पर भी व्यवहार के अंदर है, हम जिन किन बातों के अंदर गड़े हुए हैं, सब जगहों में हमको पवित्र आत्मा मिलता जाए, हमको पवित्र आत्मा आता रहे, हमको पवित्र आत्मा से महसूस किया जाए। हम परमेश्वर के कामों में व्यस्त रहे, हम परमेश्वर के आनंद में बढ़ते जाए, हम परमेश्वर के सामर्थ्य के भाग में बढ़ते जाए, हम परमेश्वर में बढ़ते जाए, हम परमेश्वर के वाचा के बंधन में बढ़ते जाए, हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होते जाए। हम परमेश्वर से दूर ना हो सके, हम परमेश्वर से कट ना सके, हम परमेश्वर से टूट कर गिर ना जाए, हम परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहे। आबा फादर गॉड, हम पर अपनी रहम को पूरा कर परमेश्वर, हम पर अपनी दया को पूरा कर मेरे खुदा, अपनी कृपा दृष्टि को पूरा कर मेरे खुदा परमेश्वर, हम पर
अपनी आँखों को रख खुदा, तू अपनी दृष्टि को हम पर रख खुदा, हम पर अपनी निगरानी को रख मेरे पिता, अपनी ओर से पिता तू अपने असाइनमेंट के स्वर्गदूत दे दे खुदा, तू अपनी असाइनमेंट को करने वाले स्वर्गदूत हमको दे दे खुदा। आबा फादर गॉड, तू हमको डायमेंशंस में से ऊंचा लेकर चल, तू हमें परमेश्वर स्पिरिचुअलिटी में तू हमें वो लेवल्स वो स्तर पार करा जहाँ पर तू हमको कुछ देना चाहता है। आबा फादर गॉड, हम लेने के काबिल बन जाए तुझसे परमेश्वर, तेरी ओर से हम लेने के काबिल बन जाए, जैसा नूह को तूने काबिल माना कि तू उसके वो शोल्डर के ऊपर एक इतनी बड़ी परमेश्वर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी कि उसने आह तक नहीं किया, लेकिन उसने अपना काम पूरा करके दिया। तूने आदम के ऊपर जिम्मेदारी डाली, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। तूने नूह के ऊपर जिम्मेदारी डाली, उसने पूरा किया। लेकिन मेरे खुदा, जैसा ही उसने पूरा किया, उसने कनान के पिता हाम को श्रापित कर दिया। मेरे परमेश्वर, ऐसी गलतियाँ, ऐसी चीज़ें जहाँ पर तेरा काम बिगाड़ दिया जाता है, वैसा परमेश्वर हमसे ना हो। जो हो वो तेरी मर्जी से हो। जैसा यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी इच्छा है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। रिबांत खम्बराहासा, ऐसे कुछ दिन है, ऐसे कुछ समय है खुदा कि हम अपने ऊपर आते हुए देखकर हम डर सकते हैं। हम परमेश्वर उसके बीच में होकर पिता, हम अपने आप को परमेश्वर तुझ पर ऐसा पुकार लगा सकते हैं कि हमें इन पीड़ाओं से आज़ाद कर, इन दुख से आज़ाद कर, इन मुश्किलों से आज़ाद कर। लेकिन मेरे खुदा, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी करना। रिबांतिखा बरखा से इखबरहालरुपहाखसा, तू अपनी इच्छा को पूरी करना मेरे परमेश्वर, तू अपनी इच्छा को हम में पूरी करना। अबा फादर गॉड, तू अपनी इच्छा को हम में पूरी करना पिता। वो हमारे लिए पिता बड़े बोझ के मानिंद हो सकती है, लेकिन मेरे खुदा, यीशु मसीह ने कहा जो वो हम पर रखता है वो हल्का बोझ है, लेकिन जो हमारा खुद का मन सोचता है वो बोझ भारी रहता है। इसके लिए मेरे खुदा, हम तेरी इच्छा का बोझ लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी खुद की समझ को चलाकर जो बोझ हम अपने ऊपर लेते हैं वो हम नहीं चाहते हैं। हम अपनी इच्छा का बोझ नहीं चाहते हैं, तेरी इच्छा का बोझ हम लेने को तैयार है। आबा, तेरी इच्छा का बोझ हम पर रहने दे खुदा, और हमारी इच्छा का बोझ हम तुझ पर डाल देते हैं। आबा फादर गॉड, हमारी इच्छा का बोझ हम तुझ पर फेंक देते हैं खुदा, क्योंकि वो भारी है खुदा, उसको हम उठाकर नहीं चला सकते हैं खुदा। उसके नीचे हम दबकर पिता हम निराश हो जाते हैं, लेकिन तेरा बोझ जब हम लेते हैं तो उसके साथ साथ तेरी सहायता भी हमको मिलती है, और हम अनुग्रह से अनुग्रह में, महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाते हैं। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद हो यीशु, 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 धन्यवाद हो यीशु। हमें सुंदर बनाने वाले परमेश्वर, हमें सुंदर सुंदर रूप देने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हमें मुश्किलों से सामना करने का हियाव देने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हमें नया बनाने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तूने हमें ये असाइनमेंट दिया है, तेरा धन्यवाद हो। तूने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है, तुझे धन्यवाद हो। तूने हमें इस बात में उंडेलने के लिए तूने हमें चुन लिया है, तेरा धन्यवाद हो। जो भी होगा महिमा तेरे लिए हो परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु के आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु के आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा,
यीशु के आत्मा के द्वारा, not by might, not by power, but by my spirit, say the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, say the Lord. These mountains shall be removed, these mountains shall be removed, these mountains shall be removed, but by my spirit, say the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, say the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, say the Lord. By my spirit, say the Lord. तुझ में जो बैठता है परमेश्वर वो सुरक्षित है, तुझ में जो ठहरता है परमेश्वर वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। रिबान तिखम बरहा शरबे के से हिक बरहा लरबहा खासा अदीन एकम रुखुल रखांत रखाल रुबाखा से हिक बरहा लरबहा खासा लहत उल ए हिक बहुशी रिखे से हिक बनहा लरबहा कासी अंदुरा रिदीन खेम रुखुल रखांत रखाल रुबाखा से हिक बरहा लरबहा कासा रदीन खेम रुखुल रखांत रखाल रुबाहा तीन एरहा लरबहा कासा अहद इहन एक बरहा लरबहा कासी और ahतीन एरा एकतीन एराखा शरब के से हिक बनहा लरबहा कासा but by my spirit say the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, say the Lord. ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु के आत्मा के द्वारा। अध्याय 91 भजन संहिता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु। रिबांति कंबरा खासी आंदुरा लहतु लल्लाह कसी हिक बरहा लरुपहा कासे रदीन के मृकुल रखांत रखाल रूपा खासे। भजन संहिता 30 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह
मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आज हमें और एक बार परमेश्वर पिता मौका दिया है आपने कि पिता परमेश्वर हम अपनी सेवकाई में फिर से एक बार परमेश्वर अपने आप को उंडेल दे। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं, ये मोड़ तूने लाया है, ये रास्ता तूने बनाया है, और इसका अंत भी तू ही जानता है। इसीलिए हम परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं। जो आप परमेश्वर हो वही हम होना चाहते हैं, जो आप नहीं है वो हम नहीं होना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें मार्ग, सत्य, जीवन दिया, अनंत काल का जीवन दिया, और हमें परमेश्वर उस रास्ते पर लाया है जिस रास्ते पर कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकता है। मेरे पिता, ये एक बड़ा चमत्कार आपने हमारे जीवन में किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम उस वेद को, उस बात को गहरे दिल से परमेश्वर अपने अंदर लेते हैं कि अगर पिता आपकी मर्ज़ी हो तो परमेश्वर सब कुछ हो जाता है, लेकिन जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं है खुदा परमेश्वर, वहाँ सब कुछ नाश हो जाता है। पिता, इस गहरी बात को हम अपने अंदर ले रहे हैं खुदा। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, ये आपकी मर्ज़ी है खुदा, इसीलिए पिता परमेश्वर हम परमेश्वर और एक बार पिता आपके सेवकाई में परमेश्वर पिता अपने आप को उंडेल रहे हैं। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपके जैसा परमेश्वर हमें इस दुनिया में कोई मिला नहीं है खुदा, क्योंकि परमेश्वर आप मार्ग हो, सत्य हो, जीवन हो, जहाँ से पिता परमेश्वर हमारा आगे बढ़ना या पीछे हटना कोई भी परमेश्वर पिता कहीं पर भी परमेश्वर पिता हमें डराता नहीं है, क्योंकि मेरे खुदा कोई पलटना आपके रास्ते में नहीं है, और कोई आगे बढ़ने के लिए आपसे आगे और कोई रास्ता नहीं है। हम आपके अंदर स्थिर कर दिए गए हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। रिबांत इका बराखासी इका बराहाला रबाहाकासी आंदुरा। धन्यवाद करते हैं जो लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है खुदा, कि हम इस सेवकाई में दोबारा उमड़े ले जाए आबा फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। रिबांत इखबर अखासी इखबर हुलरहासा। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों के प्रार्थना के रिक्वेस्ट परमेश्वर इस चैनल के अंदर आते हैं आबा फादर गॉड, उसको हम आपके सामने ऊंचा उठाते हैं पिता। हम परमेश्वर उनके मन के अंदर छुपे हुए भेद को आपके सामने लाते हैं आबा फादर गॉड। उनके अंदर पिता जो परमेश्वर रास्ता वो ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं अंधेरे में, मेरे खुदा उसको हम आपके सामने उठाते हैं आबा। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, कि हमें आप आशा हो खुदा परमेश्वर। जो आपकी तरफ आंखें उठाकर देखता है खुदा परमेश्वर, वो निराश से होकर नहीं जाता है, बल्कि उसकी आशा पूरी हो जाती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू जीसस। मेरे पिता, जब बर्तन को भर दिया जाता है वो उमड़ कर बहता है आबा फादर गॉड। आपने उनके जीवन के लिए बर्तन जैसे भर कर उमड़ कर बहता है, वैसा आपने उनके लिए जवाब लाया है पिता। आप प्रैक्टिकली परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। मैंने जैसे कहा है कि अगर आपकी मर्ज़ी है पिता, तो परमेश्वर पिता हम उस रास्ते में उंडेले जाते हैं, लेकिन मेरे खुदा आपकी मर्ज़ी नहीं है तो हमको उंडेला जाना असंभव है पिता।
हम उसके नामो निशान को भी कभी महसूस नहीं कर सकते हैं, ना ही कभी हम समझ सकते हैं। अबा फादर गॉड, उंडेला जाना ये आपकी मर्ज़ी है खुदा। उनके जीवन के लिए परमेश्वर आप स्रोत बनकर आना आपकी मर्ज़ी है आबा फादर गॉड। उनके सारे समस्याओं को हल करना आपकी मर्ज़ी है आबा फादर गॉड। उनके पिता पीड़ित मन को शांति देना आपकी मर्ज़ी है आबा फादर गॉड। उनके सारे परमेश्वर टटोल रही अवस्थाओं के बीच में मेरे खुदा तेरे उजियाले को परमेश्वर लाना आपकी मर्ज़ी है आबा फादर गॉड। आपकी मर्ज़ी है खुदा, जो गल चुके हैं खुदा, जो मृत्यु की अवस्था में पहुंच चुके हैं खुदा, जो परमेश्वर अपने दर्शन खो चुके हैं खुदा, जो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के कोई भी रास्ते देख नहीं पा रहे पिता। मेरे पिता उनके उनके जीवन में परमेश्वर उमड़ कर बहने वाला झरना होकर आने का आप परमेश्वर पिता आपने अपनी मर्ज़ी को परमेश्वर कायम किया है। धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे पिता जैसा यिर्मयाह ने कहा था कि उसकी हड्डियों में परमेश्वर पिता तेरी आवाज़ भरी हुई है खुदा। अगर परमेश्वर वो परमेश्वर उसने निकाली नहीं तो वो परमेश्वर वो हड्डियों के अंदर उसको पकड़ कर बंद करके नहीं रख सकता है। मेरे खुदा परमेश्वर वो जलन वो प्यास तेरी मेरे खुदा परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर वो आपकी प्यास खुदा परमेश्वर आप बाहर लाना चाहते हैं, जो लोगों के लिए आपके पास है खुदा देने के लिए। मेरे पिता जैसा परमेश्वर पतरस ने कहा था, धन और संपत्ति और सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूँ। मेरे पिता हर एक मसीह भाई बहन के अंदर मेरे परमेश्वर तूने धन संपत्ति और सोना और चांदी से बढ़कर परमेश्वर कुछ दिया हुआ है, जो हम दुनिया के अंदर दे सकते हैं आबा फादर गॉड। हम रिजेक्टेड पीपल्स थे परमेश्वर, इस पृथ्वी के ऊपर नकारे गए थे खुदा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उसी को परमेश्वर तूने अपनी दौलत से भर दिया है। वो दौलत जो कभी नाश नहीं हो सकती है, जिसे कभी कीड़े खा नहीं सकते हैं, जिसके ऊपर कभी कोई परमेश्वर पिता कोई अटैक नहीं कर सकता है, और ना ही परमेश्वर उसे कोई पिता परमेश्वर सेंध लगा सकता है। किसी प्रकार से परमेश्वर वो जंग नहीं खा सकता है। मेरे पिता ऐसी संपत्ति तूने हमारे अंदर भरी है खुदा परमेश्वर, जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। मेरे परमेश्वर ये धन ये संपत्ति ये परमेश्वर पिता आपकी ओर से इस मिट्टी के बर्तन में भरी हुई है। ये संपत्ति ये धन परमेश्वर बांटने का रास्ता आप खोलते हो खुदा। मेरे खुदा आपके पास है वो रास्ता पिता परमेश्वर। मेरे खुदा जब यीशु मसीह की परीक्षा की जा रही थी, तब मेरे पिता परमेश्वर ये कहा गया था कि मेरे पिता ये कहा गया था कि शैतान कह रहा था यीशु मसीह को, अगर तू मुझे नमन करेगा तो जो ऐश्वर्य तू देख रहा है ये सब कुछ मेरा है, और मैं जिसे मन चाहता है उसे दे देता हूँ। मेरे पिता रेवलेशन में ये कहा गया है, यही ऐश्वर्य को तो परमेश्वर व्यभिचारी युग कहता है, जो समंदर की शक्तियाँ कहता है, और तू उसे उधेड़ने की परमेश्वर वो योजना बना चुका है। मेरे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ तुझे कि हमें परमेश्वर तो मैमन्स की सेवा करने के लिए नहीं चुना है, वही संपत्ति की सेवा करने के लिए तूने हमें नहीं चुना है। ओ मेरे पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम मैमन्स को अपना परमेश्वर नहीं मानते हैं। तूने कहा जो लोग परमेश्वर को सेवा करना चाहते हैं वो मैमन्स की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो मैमन्स की सेवा करना चाहते हैं वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक जन दो स्वामियों की दास और दासी नहीं बन सकते हैं। या तो वो एक को वो पलटवार करके उसे बुरा भला कहेगा, या फिर एक को वो अच्छा करेगा। मेरे परमेश्वर
हमारे अंदर से परमेश्वर, तूने तेरी सेवा, आपकी सेवा करने के लिए आपने हमें चुना है अब्बा फादर गॉड। मेरे पिता, कितना बड़ा रहस्य है ये पिता, कि आपने हमको आपकी सेवा करने के लिए चुना है। मेरे खुदा, धन संपत्ति कमाने के बहुत रास्ते हमारे सामने है खुदा, और हमारी ज़रूरतें हैं खुदा, हमारे सामने कर्ज है खुदा, हमारे सामने लोगों के देने हैं खुदा, हमारे सामने परमेश्वर बिल्स है परमेश्वर, जो हमारे रोज के जीवन को हम भरना चाहते हैं। अब फादर गॉड, हमारे सामने हर एक खर्च का परमेश्वर बड़ा पहाड़ है, लेकिन तूने परमेश्वर पिता, तूने कहा अगर मैं फूलों को जो जो एक कुछ पल के बाद वो मुरझा जाने वाले हैं, इतने सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ, उनके जीवन को इतना सुंदर बनाता हूँ, तो तुम तो मेरे चुने हुए लोग, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी चिंता परमेश्वर क्यों नहीं करेगा। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं। तू कहता है अगर पृथ्वी का पिता दुष्ट होने के बावजूद भी जब अपना बेटा उसको